अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी चिकन वेजिटेबल स्पेगेटी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। तो स्पेगेटी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। चिकन यहाँ पर मैंने लिया है, तकरीबन मेरे पास है 450 ग्राम के करीब, जिसकी कटिंग मैंने कुछ इस तरीके से करवा ली है। आप चाहें तो इसको क्यूब्स की सूरत में भी कट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको वॉश करके इसके बाद इसकी मैरिनेशन कर लूँगी। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है ऑरिगेनो, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ऐड किया है नमक, इसमें मैंने ऐड की है ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर ऐड की है सुर्ख मिर्च कुटी हुई, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर और हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड किया है नमक। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें लूँगी सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ही इसमें लूँगी मैं चिली सॉस और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं ऐड करूँगी सिरका। इन तीनों चीज़ों को ऐड कर लेने के बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। तकरीबन इसको हम लोग आधे घंटे के लिए रख देंगे, जब तक कि हम लोग बाकी चीज़ें रेडी नहीं कर लेते। तो यहाँ पर इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी। जब तक मेरा चिकन मैरिनेट होगा, दूसरी तरफ मैं एक बर्तन में ले लूँगी हस्बे ज़रूरत पानी, जिसमें मैं स्पैगेटी बॉयल करूँगी। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है नमक और 1 टेबल स्पून ऐड किया है इसमें मैंने ऑयल, और बॉयल होते हुए पानी के अंदर मैंने डाल दिया स्पैगेटी। आप चाहें तो इसको तोड़कर भी डाल सकते हैं, एज़ इट इज़ भी डाल सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर पका लूँगी जब तक कि ये पक नहीं जाती। तकरीबन यहाँ पर मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये बनकर रेडी हो जाएगी। हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे, बल्कि इसमें थोड़ी सी कसर बाकी रहेगी, जो कि हम लोग दम के अंदर पूरी कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने इसका पानी रिमूव कर लिया था और मैंने इसको हल्का सा ऑयल लगा कर रख दिया है। दूसरी तरफ हम लोग अब रेडी कर लेंगे स्पेगेटी के लिए वेजिटेबल्स और जो चिकन का मिक्सचर होता है। तो मैंने बर्तन के अंदर ले लिया है 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल है मेरे पास। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा बेहतर है। तो अब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करूँगी। इसको तकरीबन हो गया था आधा घंटा रखे हुए मैरिनेट किए हुए। तो इसको मैं अच्छे से कुक कर लूँगी इस मिक्सचर के साथ। चिकन को मैं उस वक्त तक भून लूँगी जब तक कि इसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाएगी और अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ कप के करीब मेरे पास है पानी। पानी ऐड करके मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और मेरे पास चिकन गला हुआ आ जाए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसको हो गए हैं तकरीबन 10 मिनट। चिकन भी मेरा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और इसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पर इसके अंदर ऐड करेंगे, मेरे पास 2 टेबल स्पून के करीब है मैदा। आप चाहें तो यहाँ पर कॉर्न फ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदे से इसकी जो टॉपिंग है चिकन वगैरह, तो ये ज़रा सॉफ्ट रह जाता है। इसको मैं 3 से 4 टेबल स्पून पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से कुक कर लूँगी। 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कर लेने के बाद इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे वेजिटेबल्स आपको यहाँ पर जो मर्ज़ी पसंद हो, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ऐड कर सकती हैं। यहाँ पर मैं बंद गोभी ले लूँगी, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से काट लिया है। ये मेरे पास 1 कप के करीब है। इसको मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। बंद गोभी मैंने थोड़ी सी पहले डाली है ताकि मैं इसको अच्छे से मिक्स कर सकूँ और ये हल्की सी कुक हो जाए। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गाजर और शिमला मिर्च। ये भी तकरीबन मेरे पास 1-1 प्याली के करीब है। इनकी कटिंग मैंने कुछ इस तरीके से कर ली है। इसके अलावा आपको मज़ीद जो वेजिटेबल्स पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या जो आपके बच्चों को पसंद हो। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से कुक कर लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे, इनका हल्का सा क्रंच मैं इसमें रहने दूँगी। यहाँ पर मेरे पास है 3 टेबल स्पून के करीब टमाटो केचप और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाला है चिली गार्लिक सॉस, और इसको भी मैं इसके अंदर डालकर मिक्स कर लूँगी। 3 से 4 मिनट कुक कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद टमाटर है, जिसकी कटिंग मैंने ऐसे कर लिया, और 2 सब्ज़ मिर्च थी, उनको भी मैंने इसमें कट करके ऐड कर लिया था। टमाटर मैंने इस पॉइंट पर इसलिए डाला है क्योंकि अगर मैं पहले ऐड करती तो ये सॉफ्ट होके इसमें मिक्स हो जाता, तो इससे इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आना था। तो इन सब चीज़ों को 2 से 3 मिनट कुक कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी स्पेगेटी।
जो कि मैंने पहले ही बॉईल करके रख ली थी। तो अब मैं इसको इसके अंदर ऐड कर लेने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, ताकि जो मेरा तमाम मटेरियल है वेजिटेबल्स का और चिकन का वो इसके साथ मिक्स हो जाए। तो ये देखें, एहतियात के साथ मैं इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा ये मुश्किल से मिक्स होगा, लेकिन ये आराम से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पर मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर मैं हाफ़ कप के करीब ऐड करूँगी पानी, और इसको मैं दम पर ठहरा दूँगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। जो मैंने थोड़ी सी कसर रखी थी स्पैगेटी की, वो इस दम के अंदर मुकम्मल तौर पर पक जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम पर रखा था और मेरी मज़ेदार सी स्पैगेटी रेडी है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर देखें, मैं इसको ग्रीन अनियन से कर लूँगी गार्निश। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।